ये मोहम्मद यूनुस के एक बहुत ही करीबी मेजर जनरल है जिसका नाम है फजलुर रहमान और इसकी ये फोटो है, ये आप देख सकते हो। ये बंदा जो है इसने एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया है जो कि शायद किसी भी हिंदुस्तानी को बिलीव नहीं होगा कि इस तरह का स्टेटमेंट बांग्लादेश के किसी बंदे ने कहा है। लेकिन ये सच्चाई है और मैंने बहुत पहले से ही देखा है, सुना है और महसूस किया है कि बांग्लादेश में जो अभी जनरेशन आ रही है, इन सबके मन में इंडिया के लिए कोई खास प्यार नहीं है और इन लोग का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कना शुरू हो चुका है। इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर आप सोच के देखो कि बांग्लादेश के किसी बंदे के मन में, वो भी कोई ऐसा नहीं कि कोई आम बंदा है, मेजर जनरल लेवल का आदमी, वो भी ऐसा आदमी जो कि बांग्लादेश की लीडरशिप के क्लोज है, उसकी ये सोच है। देखो, बांग्लादेश ऐसा कर तो नहीं पाएगा, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इस तरह की सोच रखना भी भारत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इस पे डिस्कस करेंगे हम। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट आया है, इसका क्या मतलब है? भारत अब 2 की जगह 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहेगा? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं वो आप आगे देखिए। ये बंदा जो है मोहम्मद यूनुस, इस बंदे को आप देखिए, ये बंदा जैसे ही लीडरशिप में आता है सबसे पहले ये जाता है चाइना, और चाइना में जाके ये क्या कहता है ये देखिए। चाइना में जाके ये बंदा कहता है कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है साथ के साथ, वो सारे लैंड लॉक्ड है और उनके पास कोई भी रास्ता ही नहीं है जो कि उन्हें समंदर से कनेक्ट करता हो, सिर्फ हमारा देश यानी कि बांग्लादेश उन्हें कनेक्ट कर सकता है ओशन से। और क्या कहा इन्होंने? ओनली गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन इन द रीजन, यानी कि बांग्लादेश ही इकलौता गार्जियन है हिंद महासागर का उस रीजन में। ये इस बंदे की सोच है। तो जैसे ही यूनुस ने ये स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद इंडिया का एक्शन होना बिल्कुल लाजमी था। और इंडिया ने अप्रैल में क्या किया, तो इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को प्रोवाइड की थी, उस सबको इंडिया ने बंद कर दिया। यानी कि पहले क्या होता था कि बांग्लादेश कुछ जो चाहता था कि वो ट्रेड करे किसी दूसरे देशों के साथ, जैसे यूरोप के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, कुछ भी अगर ये करना चाहे तो उस केस में बांग्लादेश इंडिया के पोर्ट्स को यूज करता था, इंडिया की कस्टम्स की फैसिलिटी को यूज करता था। तो उस चीज की फैसिलिटी को इंडिया ने हटा लिया है। और इस एक्शन के बाद इस तरह का बयान, इस बंदे का आना, ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए मैसेज है फ्यूचर में बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे इसके। खैर, आते हैं अब जरा मैप पे कि ये जो बंदा कह रहा है कि ये जितने भी स्टेट है, आप देखो ये सब लॉक्ड है। इससे लॉक्ड है, बांग्लादेश से लॉक्ड है, या फिर म्यांमार से लॉक्ड है। पूरा ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ये लैंड लॉक तो है, चाइना से भी है, म्यांमार से भी है, बांग्लादेश से भी है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि इनके पास रास्ता नहीं है। ये रास्ता तो भाई, अगर ये सारे भारत के ही अंग हैं, तो ये भारत देश पूरा ही है ना, तो इनका पूरा अधिकार है, वो सारे इस रास्ते से तो यहाँ पे एक्सेस कर ही सकते हैं ना। और यहाँ पे है कलकत्ता, यहाँ पे है विशाखापट्टनम, इस दोनों जगह पे इंडियन नेवी का नवल बेस है। ये किस हिसाब से, ये बेवकूफ यूनुस बंदा जो है, कि किस हिसाब से इसने ऐसा कहा? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, हिंद महासागर तो नीचे वाला एरिया होता है। कैसे इस बंदे ने ऐसा सोचा कि दे आर द गार्डियन ऑफ हिंद महासागर? ये इंडिया का बॉर्डर इन्हें इतना लंबा चौड़ा जो है, ये इन्हें दिख नहीं रहा है। इनका ये चुन्नू सा बॉर्डर है जिसपे ये उछल रहा है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर कनेक्ट होता है, 4000 किलोमीटर से भी बड़ा ये बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है। ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये 5th लार्जेस्ट कनेक्टिंग बॉर्डर है जो किसी देश का दूसरे देश के साथ है, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो इस जो बॉर्डर है, इसमें क्या पूरे बॉर्डर पे तो इंडिया सिक्योरिटी नहीं रख सकती, ना ही बांग्लादेश रख सकते हैं, उसको मैनेज तो करना पड़ेगा अच्छे रिश्तों के थ्रू। इसी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश ने ये बात कहा है। और ये वाला जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, ऑलरेडी चाइना के साथ डिस्प्यूट चलता रहता है। और बांग्लादेश का कहना ये था कि हम इसी डिस्प्यूट का फायदा उठा के, किसी तरीके से भी इन्होंने खुल के स्टेटमेंट नहीं दिया कैसे, लेकिन ऑब्वियस है कि इनकी कुछ मर्जी होगी, यहाँ पे कोई पॉइंट को चोक करके ये पूरा ये कब्जा कर लें। पर शायद ये भूल गए हैं कि इनके अंदर किसी तरह की कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। अगर भविष्य में बांग्लादेश कुछ इस तरह का सोचता है कि इंडिया अगर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ इंगेज होता है और यहाँ पे बांग्लादेश अगर कुछ करना चाहे, तो इस केस में इंडिया विशाखापट्टनम, कोलकाता, इस जगह की नेवी को यूज कर सकता है। और बहुत सारे तो हमारे बेसेस आर्मी के यहाँ पे हैं। इंडिया की एयरफोर्स इतनी कैपेबल है कि वो यहाँ जा सकती है, नेवी से हम यहाँ जा सकते हैं। और इस जो कॉरिडोर है, जिसे चिकन स्नेक भी कहते हैं,
इस पोर्शन को चोक करने के बारे में बहुत बार लोगों ने सोचा है, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में कभी किसी की करने की हैसियत होगी। जिस तरीके से इंडिया ने अपनी मिलिट्री को, अपनी पूरी नेवी को और अपने एयरफोर्स को स्ट्रांग इंडिया किए जा रहा है, और इसी कड़ी में भारत ने अपने नेवी के लिए भी 26 राफेल जेट की अभी डील की है फ्रांस के साथ। तो इतना आसान नहीं होगा, और मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान से भारत का कुछ होता है और उस केस में अगर बांग्लादेश थोड़ा भी कुछ अगर ऐसा एक्टिविटी करता है जो कि वॉर की तरफ संकेत करे, तो मेरा मानना यह है कि इंडिया को, चाहे आप इधर से जाओ या फिर एयरफोर्स का रास्ता अपनाओ, हर केस में इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर इतना स्ट्रांग अटैक करना चाहिए कि बांग्लादेश की आने वाली जनरेशन्स भी कुछ ऐसा करने से पहले 500 बार सोचें। बाकी इस समय जो रिश्ते हैं वो तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने क्लियर कर दिया था कि अपनी फर्स्ट विजिट में ही चाइना जाके कि ये चाइना के साथ ही इस समय अपनी क्लोजनेस बढ़ाएंगे, जिससे कि इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब इंडिया को बांग्लादेश की भी प्रॉब्लम से कंटिन्यूअसली जूझना पड़ेगा, क्योंकि अब वो शेख हसीना वाला टाइम नहीं रहा जब वो इंडिया के पास क्लोज रहती थी। पर इस बंदे के आने से अब ये चीज रिवर्स हो गई है और ये बंदा तो चाइना को ही लेके ज्यादा क्लोज रहेगा। और आने वाली जनरेशन्स भी शायद, मुझे लगता है, जिस तरह से बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज्म की ओर फोकस किया जा रहा है, ये चीज और ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ इन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक ट्रेड डील साइन की है। 1971 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का कोई कार्गो शिप आया है। सोचो, जब से बांग्लादेश बना उसके बाद से फर्स्ट टाइम इस बंदे की वजह से। तो ऑब्वियस है कि अब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते क्लोज हो रहे हैं, तो चाइना और बांग्लादेश के भी रिश्ते क्लोज होंगे, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात होगी। और भारत को अब इसका भी प्लान करना होगा कि अब हम 3 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहें। अब बात सिर्फ 2 फ्रंट की नहीं रह गई है। बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक शेयर करना। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।